तो आज हम देखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी ये जब किसी के साथ रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया HCN। जब ग्लूकोज HCN के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम पहले भी लिख चुके हैं, वही लगेगा C6H12O6। बस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस रहेगा ओनली ग्रुप का। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा और यहाँ पर कीटोन ग्रुप रहेगा। ओके, तो क्या बनाया CH2OH, CHOH का होल 4, CH और CH के जब साथ जुड़े रहेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और साइनाइड ग्रुप, तो ये क्या होगा ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। जब हम फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्रक्टोसाइनोहाइड्रिन। ओके, देन जब दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं ग्लूकोऑक्सिल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्टली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्या बनाया CH डबल बॉन्ड NOH, CHOH का होल 4, CH2OH यानी ग्लूकोऑक्सिल। इसी प्रकार से जब हम फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी, हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया, तो क्या बनता है फ्रक्टोऑक्सिल। फ्रक्टोऑक्सिल यानी CH2OH, C डबल बॉन्ड NOH। यहाँ डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप के साथ जुड़ रहा है, CHOH का होल 5, CH2OH। नेक्स्ट रिएक्शन पर आएंगे फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। ओके, जब ये इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोफेनिल हाइड्राजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोफेनिल हाइड्राजीन। यहाँ जब हम फ्रक्टोज को आ जाएंगे तो ग्लूको की जगह क्या हो जाएगा फ्रक्टोफेनिल हाइड्राजीन। यहाँ पर आपकी 3 रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन है वो है ओसाजोन का फॉर्मेशन। किसके द्वारा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के द्वारा। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शन पढ़ने के बाद पढ़ते हैं ग्लूकोज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जैसे म्यूटल रोटेशन यानी परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। सबसे पहले देखें हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है यानी परिभाषा क्या है। किसी ध्रुवण घूर्णन विलयन के रखे रहने पर उसके विशिष्ट घूर्णन यानी स्पेसिफिक रोटेशन में जो परिवर्तन आता है, जो चेंजिंग आती है, उसको हम कहते हैं म्यूटल रोटेशन। यानी जब हम उसका फ्रेश विलयन बनाते हैं तो तब उसका स्पेसिफिक रोटेशन अलग होता है, और जब उस विलयन को हम रखा रहने देते हैं तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है। ये कुछ ही कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। जैसे हम देखें जो ग्लूकोज का फ्रेश सॉल्यूशन था जो हमने वाटर में बनाया था, उसका जो रोटेशन था, ध्रुवण घूर्णन था, वो था 112 डिग्री। लेकिन जब हमने उसको कुछ देर रखा रहने दिया तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन था, विशिष्ट घूर्णन था, वो कम होकर के कितना हो गया 52.2 डिग्री। इसी प्रकार से हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो आपका 2 फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन से, अल्फा और बीटा। अल्फा का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है 133 डिग्री, और जो बीटा का स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है 19 डिग्री। अब जब हम इन दोनों ही सॉल्यूशन को रखा रहने देते हैं, किसको, अल्फा को और बीटा को, तो जो अल्फा का स्पेसिफिक रोटेशन है वो कम होकर के हो जाता है 52.5 डिग्री, और ये जो बीटा का स्पेसिफिक रोटेशन है 19 डिग्री, वो बढ़ करके कितना हो जाता है 52.5 डिग्री। ये उन्हीं सॉल्यूशन में देखने को मिलता है जहाँ पर परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन होता है। और आप यहाँ पर एक बात और समझ लेंगे, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर सेकंड नंबर का जो आपका कार्बन होता है उसके ओरिएंटेशन में डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज की बात करें
तो उसका जो सेकंड कार्बन है वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप की जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, बाकी अरेंजमेंट से अलग होता है। अब हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो दो टेस्ट है ना, ये सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। सबसे पहला टेस्ट है मॉलिस परीक्षण। मॉलिस टेस्ट क्या होता है, जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल से मतलब है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का जल में बना हुआ ताज़ा फ्रेश सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें कुछ बूंदें अल्फा नेफ्थॉल की डालते हैं। अल्फा नेफ्थॉल जो होगा वो आपका एल्कोहलिक होना चाहिए। फिर इसमें 1 ml कंसनट्रेट H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 की डालते हैं। जब हम सांद्र H2SO4 की बूंदें डालते हैं तो जहाँ पर दोनों लिक्विड कौन से, ग्लूकोज का बना हुआ एल्कोहलिक सॉल्यूशन और कंसनट्रेट H2SO4 जब आकर के मिलता है तो वहाँ पर एक वायलेट कलर की रिंग बन जाती है। किस कलर की रिंग बनती है, वायलेट कलर की रिंग। यदि वायलेट कलर की रिंग बनती है तो आप मान सकते हैं कि जो आपको मटेरियल दिया गया है उसमें कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। दूसरा टेस्ट आता है फैलिंग टेस्ट। फैलिंग सॉल्यूशन होता है आपकी लेबोरेटरी में जब आप ग्लूकोज का फ्रेश सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर फ्रेश सॉल्यूशन वही है, ग्लूकोज को आप पानी की कुछ बूंदों में मिक्स करना है और उसमें फैलिंग सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। जब आप फैलिंग सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो आपका रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। रेड प्रेसिपिटेट यानी लाल कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। यदि रेड प्रेसिपिटेट आता है तो आप मान सकते हैं कि आपको जो मटेरियल दिया गया है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में फ्रक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज की संरचना को आगे पढ़ेंगे।